नमस्कार, मैं सचिन दुबे। आप सभी दर्शकों का इंडियन सिटीज़न टीवी में स्वागत है। इस समय हम वेस्टर्न होटल के पास जेपी इंफ्रा का जो प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक दर्दनाक घटना सामने आई थी। एक बेजुबान जानवर, कुत्ते का जो बच्चा होता है, पप्पी होता है, 45 दिन का जो बच्चा था, उसको किसी ने बहुत ही दर्दनाक तरीके से जो बीच से काट दिया था, जिसके चलते जो एनिमल लवर्स हैं, जो यहाँ पर उन बच्चों का ख्याल रखते थे, उन्हें खाना खिलाते थे, उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ़ होती थी तो उस तकलीफ़ को वो दूर करते थे, जो उनके लिए काम करते थे। आज वो हमारे बीच में है और उनसे जानते हैं इस विषय पर कि क्या घटना है। 11 तारीख संडे को रात को एक घटना हुई थी। कुछ रात को 9:45 के आसपास यहाँ पर घटना घटित हुई है और मुझे फ़ोन आया था कुछ 11 बजे के आसपास कि एक पपी को काट कर, एक छोटे से पपी को काट कर शॉप के अंदर रखा गया है। तुरंत मैं, मेरा बेटा और मेरे कुछ फ्रेंड्स से हम लोग वहाँ से आए, घर से आए और इस तरफ आए तो हमने देखा, मेरे साथ काफ़ी लोग थे, कि जिस जगह पे घटना हुई है वो जगह बिल्डिंग के पीछे की तरफ है। जेपी नॉर्थ बिल्डिंग है इसका, जेपी इंफ्रा कुछ बोलते हैं इसको। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है इनका। तो वहाँ पे जो पीछे की तरफ जो जगह है ना, शॉप, वो इतनी लंबी शॉप, इतनी सारी शॉप है कि वहाँ पर एक सिक्योरिटी उस कॉर्नर पर, एक सिक्योरिटी उस कॉर्नर पर है और बीच में जो है वहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ पर सीसीटीवी लगे हैं, लेकिन उनका कहना है कि उसके ऊपर हमने कुछ कांच या कुछ रखा हुआ है कि वो उसकी चेकिंग के लिए, इसके लिए वो दिखाई नहीं दे रहा है। और हमने देखा सीसीटीवी चेक करके, हमने देखा वो उसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर इतनी बड़ी जगह है वो, तो उनको कम से कम हेलोजन लाइट तो लगाना चाहिए। इतना अंधेरा। लड़कियाँ यहाँ पर फीडिंग के लिए आती है, सोसाइटी की जो लड़कियाँ हैं वो यहाँ पर फीडिंग के लिए आती है, बच्चों को खाना खिलाने आती है और उनका टाइमिंग है रात को 10 से 11 बजे तक वो फीडिंग के लिए आती है। ये जो लड़कियाँ रात को यहाँ पर फीडिंग करने आती है, तो ये चीज़ तो उनके लिए भी बहुत खतरा है ना। जब एक बेजुबान को कोई काट कर चला जा सकता है, तो इतना अंधेरा है जहाँ पर रात को कोई दिखता भी नहीं है। अब देखो कोई नहीं होता है और ये बेचारी एनिमल लवर होने के नाते बच्चों से प्यार है, वहाँ पर आती है खाना खिलाने, तो इनके साथ भी कोई भी हादसा हो सकता है। तो क्या ये बिल्डर उस वक्त का वेट कर रहे हैं कि कोई हादसा हो जाए? अभी तो हमारे बच्चों के साथ हुआ है, जो जिसको हम बच्चे बोलते हैं। तो मैं बिल्डर से यही डिमांड करूँगी कि जो आपका इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपने बनाया है, थोड़ा उसको सेफ्टी दीजिए। यहाँ पर हेलोजन लाइट लगाइए, यहाँ पर कैमरे है जो उसकी अच्छी सी व्यवस्था कर दीजिए। और जो सिक्योरिटी गार्ड है, कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ से पर 4 से 5 सिक्योरिटी गार्ड थे, पर इन लोगों ने वो कुछ पैसे बचाने की वजह से सारे गार्ड हटा दिए और सिर्फ 2 ही गार्ड रखे हैं। तो ये जो गार्ड है ना, वो बहुत ज़रूरी है। बीच में 2 या 3 के गार्ड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इससे क्या होगा, सब सेफ हो जाएगा। और लाइट की और कैमरे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये इन्हें करना है। और इनके जो इंचार्ज है यहाँ के बिल्डिंग के कोई, तो उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने मेरे से डिमांड भी लिख के ली है कि क्या है। तो अभी मैं ये चाहती हूँ कि ये तो चलो ठीक है, इनसे डिमांड है, लेकिन जो बच्चे का कत्ल हुआ है उसके लिए अभी लोगों को आगे आना है। मैं लोगों से अभी ये डिमांड कर रही हूँ, विनती कर रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग इस जो ये हादसा हुआ है उसके लिए हमें सपोर्ट करें, आगे आइए। और पुलिस तो जो है काशीमीरा की, वो हमें काफ़ी सपोर्ट कर रही है। 5 दिन से मैं उनके साथ आ रही हूँ, बेचारे सुबह से शाम तक यहाँ पर मेरे साथ रहते हैं। मेरा गवर्नमेंट से सिर्फ इस चीज़ के लिए एक ही अपील है कि एनिमल के साथ में जो भी क्रूअल्टी होती है उसके लिए या तो आप फाइन बढ़ाया जाए या तो पनिशमेंट बढ़ाया जाए। कुछ ऐसी पनिशमेंट रखा जाए कि इंसान जो भी है ये क्राइम करने से पहले 10 बार सोचे। आज के टाइम में जो पनिशमेंट है वो है 500 से 1000 रुपीज़ या मैक्स टू मैक्स 5000 रुपीज़। वो एक नॉर्मल इंसान भी भर के निकल सकता है एंड उसके बाद में वो क्राइम करने से पहले पीछे थोड़ी हटेगा। तो मेरी गवर्नमेंट से ये अपील है कि सबसे पहला तो फ़ाइन बढ़ाया जाए, उसके बाद में जो जेल टर्म्स है उसको थोड़ा एक्सटेंड किया जाए। एंड ये जो जेपी बिल्डर है, मेरा इनसे एक अपील है कि आपका जितना भी सीसीटीवी फुटेजेस है प्लीज़ इसको सही किया जाए, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे फीडर्स है जो फीडिंग करा रहे हैं एंड उनको बहुत दिक्कत हो रही है। लाइट्स नहीं है, बेचारे अंधेरे में करा रहे हैं, लड़कियों को हैरेसमेंट हो रहा है, लड़कियों के कैरेक्टर पे गाली गलौज किया जा रहा है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही है यहाँ पे। सो जेपी बिल्डर इस चीज़ में थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस दिखा करके सब कुछ सख्ती थोड़ी बढ़ा दिया जाए। सो बेसिकली हम ही है ये लोग जो जब से ये पपी बॉर्न हुआ था हम उनका ध्यान रखते थे। वी यूज़ टू टेक केयर ऑफ़ द मदर ऑल्सो एंड हम रोज़ मिलने इनको आते थे, इनको फीड भी करते थे। फिर अचानक से ऐसा कुछ देखते हैं तो हमारे लिए तो बहुत शॉकिंग है। आई डोंट नो कि क्या मेंटालिटी थी सामने वाले की जिसने ऐसा किया, बट वी रियली नीड योर सपोर्ट। वी रियली नीड कि कोई इस कल्प्रिट को ढूंढ निकाले। यस, हमारे लिए फरिश्ते NGO है, पुलिस वाले हैं जो हमको एक्चुअली सपोर्ट कर रहे हैं, ओनली बिकॉज
चीज़ हम लाके यहाँ हो गए कि हमारा सीसीटीवी सही से चल नहीं रहा था। अगर ये सीसीटीवी चल जाता, अगर इसकी क्लैरिटी अच्छी होती ना, तो अभी तक हमको वो कल्प्रिट भी मिल चुका रहता। बट अभी हमको कुछ आगे के स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे हमको ढूँढ निकालना है, क्योंकि अगर कोई ये मेंटालिटी वाला है और ऐसा कुछ कर रहा है तो वो आगे जाके अगर वो अभी एस्केप हो गया, वो आगे जाके और भी लोगों को परेशान करने के लिए या डॉग्स को परेशान, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ कितने स्ट्रीट डॉग्स हैं जिनको हम लोग खिलाते हैं, जो हमको देख के आते हैं हमारे पास। दे आर ऑल्सो नॉट सेफ एंड हम इंसान भी यहाँ सेफ नहीं है। तो आई रियली विश के जो भी ये कल्प्रिट है ना, वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पकड़ा जाए। वी जस्ट वांट दैट। There are very, very good peoples of residents of JP North who loves the dog, who are with us and all, who are with us. They are so much protective, but there are few of them. ये few जो होते हैं ना, ये बहुत गड़बड़ी फैलाते हैं और ये काफ़ी कुछ हमारे जो गर्ल्स है जो खाना लोग को इतने हेटरेट गाली देते हैं, क्या क्या चैटिंग्स पे टॉर्चर करते हैं कि लोग का पूरा दिन लोग का एकदम व्हाट आई मीन सो डिस्टर्बिंग एंड ऑल। सो ये जो मैं इतना बोलना चाहता हूँ ऑल द रेसिडेंट्स नाउ कि ये जो जानवर जिसने बनाया, ये हमारा किसने बनाया, द वन विच इज़ अबव। सो वी हैव नो राइट्स टू टॉर्चर देम और हेट द डॉग्स एंड ऑल। आज भगवान ने उस डॉग को बनाया, कल आपकी बारी आएंगी। आप जो आज अच्छा काम करेंगे आपको वो उसका आगे आपको रिवॉर्ड मिलना है। प्लीज़ स्टॉप दिस हेट्रेड ऑफ द डॉग्स। आई अपील फॉर द रेसिडेंट्स ऑफ दिस JP North, स्टॉप हेटिंग। जो भी हेट करे प्लीज़ स्टॉप हेटिंग दैट, बिकॉज ये कोई सोल्यूशन है ही नहीं है। क्योंकि एक पपी को काट के छोड़ना विच इज़ ए कहाँ का व्हाट आई मीन, ये आज एक पपी के साथ हुआ, ये किसी के साथ हो सकता है। बिकॉज ड्रग एडिक्ट लोग जो आ रहे हैं इधर, इतने ड्रग्स के जो व्हाट आई मीन जो भी है, ड्रिंक्स कर रहे, ड्रग्स कर रहे, आज वो लोग को पास पैसा नहीं मिलेगा, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। फ्लैट पे चढ़ के कुछ भी अटैक किसी पे भी कर सकते हैं। टुडे इज द पपीज डे, टुमारो इट बी एनीबडी। प्लीज़ वेक अप एंड प्लीज़ बी विथ अस। एंड थैंक यू फॉर ऑल द पुलिस ऑफ काशीमीरा मैनेजमेंट ने आज हमें सपोर्ट किया। इतना दिन तो हमें कुछ सपोर्ट नहीं था। कुछ लोग के व्हाट आई मीन जिसके भी आज कल तक हमारी मीटिंग हुई, ना लाइट से ना CCTV का कुछ एक्शन हुआ है, सिक्योरिटी का कुछ इशू सॉल्व नहीं हुआ है। टुडे मैनेजमेंट ऑफ द CEO के जो असिस्टेंट है, तो उन्होंने आज अश्योर किया है कि आज से हमारा काम चालू होएगा। सो लेट्स वेट कि लोग का वर्ड है या एक्शन है, विल हैव टू वेट एंड वॉच। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक बेजुबान जानवर जो होते हैं, उन्हें उसके एक बच्चे को यहाँ पर किसी ने बहुत ही बेरहमी के साथ किसी धारदार हथियार से 2 टुकड़ों में काट दिया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर जानवरों के प्रति आपके मन में किसी भी तरह की ईर्ष्या है, किसी भी तरह का कुछ आपके मन में गलत ख्याल है, तो लेकिन आप किसी बेजुबान पर इस तरह का अत्याचार ना करें। एक जो जानवर की आपसे कुछ बोल नहीं सकता, ना आपसे कुछ मांग सकता है, ना उसने आपसे कभी कुछ मांगा है, उसके ऊपर इस तरह का अत्याचार ना करें। और साथियों, आपको इसी के साथ बता दें कि JP इंफ्रा का नॉर्थ का जो ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यहाँ पर रात के समय किसी भी तरह की लाइट की व्यवस्था नहीं है। आज एक बेजुबान जानवर पर इस तरह का अत्याचार हुआ है, कल को किसी महिला के साथ या किसी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह की अनहोनी हो सकती है, और उस समय प्रशासन क्या करेगा। और ये जो लोग हैं, ये प्रशासन से मांग करते हैं कि वो JP इंफ्रा को या यहाँ पर सरकारी तौर पर यहाँ पर स्ट्रीट लाइट लगाई जाए और साथ ही CCTV कैमरे को दुरुस्त किया जाए, ताकि इस तरह की जो घटना यहाँ पर घटित हुई हो, दोबारा भविष्य में इस तरह की कोई घटना घटित ना हो पाए। इंडियन सिटीजन TV के लिए अजय यादव के साथ सचिन दुबे की रिपोर्ट।